हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिता चोपड़ा। स्वागत करते हैं फिर से एक बार आप सबका हमारे शो पे जिसका नाम है बात विदेश की। जैसा कि आप जानते हैं हम नई अपडेटेशंस के साथ आपके पास आते हैं। आज हम बात करेंगे कनाडा स्टूडेंट वीजा के बारे में। हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं फिर से एक बार खेपरी एजुकेशन एंड इमिग्रेशन के डायरेक्टर और स्टूडेंट वीजा एक्सपर्ट मिस्टर नितिन चावला जी का स्वागत है सर फिर से एक बार आपका हमारे शो पे। थैंक यू वंशिता, थैंक यू वेरी मच। सर, जैसा हम लोग जानते हैं कि कनाडा के बारे में फिर से बातें हो रही हैं। आफ्टर कोविड बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, न्यू रूल्स एंड अपडेट्स आ रहे हैं। तो सबसे मेन चीज जो मैं कनाडा के बारे में अभी सुन पा रही हूँ, जो हमारे पास इंक्वायरीज वीडियोस में आई हैं, कि कनाडा का वीजा रिफ्यूज हो रहा है। ना सिर्फ पंजाब और हरियाणा से, वी ऑल नो कि अक्रॉस इंडिया इस टाइम पे बच्चे बाहर इंटरनेशनल स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कनाडा वीजा रिफ्यूजल के बारे में? वंशिता, ये एक सिर्फ और सिर्फ र्यूमर है कि कनाडा वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं। 88% सक्सेस रेट पहले भी था, 88% सक्सेस रेट आज भी है। वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं तो वीक प्रोफाइल्स के रिफ्यूज हो रहे हैं। वीक प्रोफाइल मतलब अगर आपकी फाइल नॉन एसडीएस में लगी है तो आपका वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस है। अगर आपका गैप 1 साल से ज्यादा है तो आपका वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस है। अगर आपने कोर्स गलत ले लिया है तो आपके वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस है। अगर आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं दिखाया है तो आपके वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस है। अगर आपकी एसओपी में कमी है तो आपके वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस है। अदरवाइज वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा चल रहा है। रिसेंटली इसी मंडे को 1, 2, 3 नहीं 7 वीजा एक ही दिन में हमारे यहां पर अप्रूव होके आए हैं। वी आर वेरी हैप्पी विद द कनाडा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वीजा रिफ्यूजल्स आ रही हैं या कुछ भी नहीं है। र्यूमर है या उन लोगों के वीजा रिफ्यूज आ रहे हैं जिन लोगों में खुद में फाइलिंग में कमी है। जी ओके, तो सर जैसा आपने बताया कि हाँ भाई र्यूमर है, ऐसा सच में नहीं है। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि अक्रॉस इंडिया आज की डेट में बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, तो आपके पास कहाँ कहाँ से इंक्वायरीज आ रही है, किस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है? वंशिता, ऐसा है कोई टाइम था सिर्फ पंजाब वाले लोग या गुजरात वाले लोग कनाडा या फॉरेन एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड होते थे। आज लकीली वी आर थैंकफुल टू सोशल मीडिया, वी आर थैंकफुल टू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हमारे पास पैन इंडिया, मैं बात करूं बैंगलोर की, मैं बात करूं पुणे की, मैं बात करूं उड़ीसा की, मैं बात करूं मुंबई की, मैं बात करूं नागपुर की, मैं बात करूं यूपी की, मैं बात करूं बिहार की, मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, मैं बात करूं कानपुर की, लखनऊ की, राजस्थान की, जम्मू कश्मीर की, पूरे इंडिया से हम लोगों के पास इंक्वायरीज आ रही हैं एंड वी आर मोर देन हैप्पी। और ये सिर्फ इंक्वायरीज नहीं है, दीज आर मैच्योर्ड इंक्वायरीज जिन लोगों के वीजाज आ रहे हैं। मुझे लगता है 100 से ज्यादा वीजाज इस साल हम लोगों ने ऐसे लोगों के लगवा दिए जिनको हम लोग कभी मिले भी नहीं। सिर्फ डॉक्यूमेंट आप लोग हमें ईमेल के ऊपर भेजते हैं, हम लोग आपका प्रोसेस कर देते हैं और उसके बाद आपका वीजा फाइल हो जाता है और पासपोर्ट भी आपके घर पे ही आता है, वहीं से ही आपके घर से पिक होता है, बेसिकली आपके घर पे पहुंच जाता है। तो ये सारा जो एकदम से रुझान लग रहा है, ये मुझे लगता है कि पूरे इंडिया से ही रुझान है इस टाइम पे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या ऐसे देशों में जाके स्टडी करने के लिए। और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इंटरनेशनल एजुकेशन गेन कर रहे हैं बच्चे तो अच्छी बात है। जी दैट्स ग्रेट। तो जैसा आपने सुना अभी कि पैन इंडिया मीन्स अक्रॉस इंडिया हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर सोचते हैं अपना फ्यूचर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी इंटरनेशनल स्टडीज के लिए, तो वो जा सकते हैं। सर क्या क्या अपडेटेशंस आपके अकॉर्डिंग आफ्टर कोविड आई हैं फॉर कनाडा स्टूडेंट वीजा? देखिए, कनाडा हमेशा से फेवरेट डेस्टिनेशन रही है। पिछले 5-6 सालों में तो कनाडा ने पूरा रंग दिखाया है अपना और लोगों ने बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया है। हजारों नहीं लाखों की संख्या में स्टूडेंट जो है वो कनाडा स्टडी करने के लिए पहुंच चुके हैं। और क्योंकि बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं। 2 साल की सिर्फ स्टडी करने के बाद आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है, पीआर हो जाती है। आप मेरा फोन देखिए, हमारा इनबॉक्स देखिए, डेली हमें कम से कम एक मैसेज आता है जो बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं, हमारे 2016, 17, 18 में गए हुए, सबका मैसेज आ रहा है कि सर थैंक यू हमारी पीआर हो गई, सर थैंक यू हमारी पीआर हो गई, सर थैंक यू हमारी पीआर हो गई। फास्टेस्ट पीआर देने वाली कंट्री कनाडा, इसलिए बच्चा कनाडा की तरफ ज्यादा जा रहा है। पोस्ट कोविड जो सारी चीजें थी, जैसे सबसे पहले था कि क्वारंटीन करना पड़ेगा 14 दिन के लिए, गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दिया। फिर था आरटीपीसीआर टेस्ट आपको एयरपोर्ट से करवा के जाना पड़ेगा, रिसेंटली गवर्नमेंट ने वो भी वेव्ड ऑफ कर दिया है। बस अब फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और 72 घंटे पहले आपने अपना आरटीपीसीआर का टेस्ट करवाया है किसी भी लैब से, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, आप कनाडा जा सकते हैं।
दैट्स क्वाइट ग्रेट। आपको जान के खुशी होगी कि बहुत सारी चीजें वेव ऑफ हो गई हैं और आप सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। तो क्या रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज बची हैं अब आफ्टर कोविड कनाडा जाने के लिए बच्चों के पास? देखिए, बड़ी चीज है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, 6 बैंड ईच मॉड्यूल होने चाहिए और आपके पास GIC के लिए पैसा होना चाहिए। 3 चीजें। फरवरी चल रही है वंशिता, 3 महीने रिजल्ट नहीं आ रहा है, लाखों एप्लीकेशन एम्बेसी के पास पेंडिंग चल रही है। तो मैं सब बच्चों को ये एडवाइस करूंगा कि सिर्फ सितंबर इनटेक टारगेट करिए। बहुत खुला टाइम है हमारे पास सितंबर इनटेक के लिए। फरवरी एंड चल रही, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने, जून तक भी अगर आप फाइलें लगा देंगे 5 महीने, तो आप सितंबर इनटेक के लिए टारगेट कर सकते हैं। 6 बैंड ईच मॉड्यूल अगर आपके हैं, और वो भी सिर्फ आइल्स में है, कोई PTE, सेलपेप या किसी और टेस्ट को तैयारी मत करिए, सिर्फ आइल्स की तैयारी करिए। अगर आप 6 बैंड ईच मॉड्यूल ले सकते हैं तो आप कनाडा आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। आप 1 साल की फीस जो 10 से 11 लाख रुपया है आप पे कर सकते हैं, तो कनाडा आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप GIC का पैसा $10,200 वहां जाके पे कर सकते हैं तो कनाडा आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। कुल मिला के खर्चा 15 से 16 लाख और 6 बैंड ईच मॉड्यूल, तो कनाडा आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। यही चीजों का आपको ध्यान रखना है जी। ऑलराइट सर, जैसा हम लोग जानते हैं कि हर तरीके का स्टूडेंट हमारे पास आता है, कुछ वीक प्रोफाइल में फॉल करते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग में, तो आप कैसे फाइल को असेस करते हैं? फाइल असेसमेंट के लिए सबसे बढ़िया तरीका है जी आपका कोर्स करिकुलम। सबसे पहले आपकी कोर्स बैकग्राउंड चेक करी जाती है। अगर आप 10+2 कॉमर्स है तो देखना पड़ता है कि आपके बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स में मार्क्स कितने हैं। अगर आप PCM है तो देखना पड़ता है फिजिक्स में मार्क्स अच्छे हैं, केमिस्ट्री में अच्छे हैं या मैथमेटिक्स के अच्छे हैं। PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में अच्छे हैं, या अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे बेस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में है। तो कोर्स आपको हमेशा वो चूज करना चाहिए जिस कोर्स में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं 10+1 में या 10+2 में, पहली चीज। दूसरी चीज, 60% से ज्यादा आपके अगर मार्क्स है तो एक पॉजिटिव प्रोफाइल है, अगर 60 से कम है तो एक नेगेटिव प्रोफाइल है। किसी भी कंट्री का आपका अगर वीजा रिफ्यूज हुआ है, चाहे आपने मैं बताया है या नहीं बताया है, तो आपका केस नेगेटिव हो जाएगा। चौथे नंबर पे GIC का पैसा जो आपको $10,200 देना है वो आपके पास है तो आपका केस पॉजिटिव है, नहीं तो आपका केस नॉन STS में चला जाता है। मैं वंशिता यहां पर क्लियर कर दूं, 2 वीजा फ्रेमवर्क होते हैं। जो नए हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उन लोगों को कई बार पता नहीं होता है। कनाडा में 2 फ्रेमवर्क होते हैं वीजा फ्रेमवर्क, SDS और नॉन STS। SDS में वीजा सक्सेस रेट वेरी हाई, नॉन STS में वेरी लो। SDS की रिक्वायरमेंट 6 बैंड ईच मॉड्यूल ओनली इन आइल्स, कोई PT नहीं, कोई सेल्फिप नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं, सिर्फ आइल्स का टेस्ट। 6 बैंड ईच मॉड्यूल अगर आपके आते हैं तो आपका SDS में फाइल लगेगी। कॉलेज कोई भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, यूनिवर्सिटी हो, DLI नंबर कॉलेज के पास होना चाहिए, बस ये सीधी सी एक रिक्वायरमेंट है। 1 साल की आपको फीस पे करनी पड़ेगी और एक GIC पे करना पड़ेगा। ये 3 चीजें आप करते हैं तो आपका केस पॉजिटिव प्रोफाइल में गिना जाता है। अगर आपने आइल्स की जगह PT कर लिया है तो आपका केस थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा वीक प्रोफाइल हो जाएगा, क्योंकि आपका केस नॉन SDS फ्रेमवर्क में चला जाएगा। ये कॉलेज वही रहेगा, यूनिवर्सिटी वही रहेगी, साल की फीस भी पे कर दी, GIC भी पे कर दिया, सब कुछ पे कर दिया। फर्क क्या पड़ा, जब फाइल करनी है एम्बेसी में तो 2 अलग अलग फॉर्म फिल किए जाते हैं। SDS का फॉर्म फिल करना है या नॉन SDS का फॉर्म फिल करना है, बड़ी सिंपल सी भाषा है। SDS का फॉर्म फिल करना है तो आपके पास आइल्स होना चाहिए, वो भी 6 बैंड ईच मॉड्यूल वाला। अगर 6 ईच ना आए तो नॉन SDS में चलेंगे, अगर आइल्स की जगह कोई और टेस्ट दे दिया तो नॉन SDS में चलेगी। तो नॉन SDS और SDS का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ SDS प्रोफाइल में वीजा अप्लाई करना है, नॉन SDS में आपको अप्लाई नहीं करना है। ग्रेट सर, जैसा आपने बताया था कि सितंबर इंटेक के लिए बच्चों के पास खुला टाइम है, तो क्या उसके अलावा भी कुछ इंटेक्स अवेलेबल हैं कनाडा जाने के लिए बच्चों के पास? देखिए, मई, सितंबर और उसके बाद जनवरी 2023, मई 2022 बिल्कुल खत्म हो चुका है। इट इज नॉट द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर मई 2022, बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है। सितंबर 2022 के लिए अभी एप्लीकेशन शुरू हुई है, साइमल्टेनियसली जनवरी 2023 के लिए भी एप्लीकेशन शुरू हो गई है। अगर आप सितंबर 2022 में जाना चाहते हैं, मई 2023 में जाना चाहते हैं, आपका +2 का रिजल्ट आया है या नहीं आया है, आप कंडीशनल ऑफ लेटर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम। आप सिर्फ 2 इंटेक को टारगेट करके चलिए, सितंबर 2022 और मई 2023। ऑलराइट सर, कनाडा स्टूडेंट वीजा के लिए जैसे आपको पता है कि बच्चे गलत गाइडलाइंस दे लेते हैं या उनको नहीं सही काउंसलिंग मिलती, क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो बच्चों को अपने ध्यान में रखने चाहिए फॉर स्टूडेंट वीजा ऑफ कनाडा? पहले तो कोर्स सिलेक्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, पहली चीज। कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं जब तक एम्बेसी ने नहीं मांगे हैं। लोगों में बड़े सारे र्यूमर है जी कि इनकम टैक्स रिटर्न लगा दो जी, एम्बेसी को फंड्स दिखा दो जी, उससे केस स्ट्रांग हो जाता है। गलत इंफॉर्मेशन है, जो चीज एम्बेसी ने मांगी नहीं वो आप क्यों लगा रहे हो?
आप क्यों प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, क्यों आप फंड्स लगा रहे हो? क्या एम्बेसी ने पूछा आपको? एम्बेसी तो कहती है आपके पास 1 साल की फीस होनी चाहिए, उसकी आपने रसीद लगा दी है। आपका GIC पे होना चाहिए 1 साल का लिविंग एक्सपेंस, वो आपने उसकी रसीद लगा दी है। आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए, वो आपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया है। IELTS होना चाहिए 6 मॉड्यूल के साथ, वो आपने अपडेट कर दिया है। गलत इंफॉर्मेशन ले लेके अनट्रेन्ड एजेंट्स के पास जा जाके, मैं उन लोगों को एजेंट कहूंगा, दे आर नॉट एजुकेशनल कंसल्टेंट। मैं कहूंगा इस मार्केट में 10,000 या 20,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, 70% ऐसे हैं जो विदाउट नॉलेज काम कर रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम फेस करता है। और उससे भी बड़ी कमी है कि स्टूडेंट खुद अनजान है, स्टूडेंट खुद अवेयर नहीं है। स्टूडेंट क्या कर रहा है आपको पता है? स्टूडेंट को हर एक चीज की नॉलेज है। स्टूडेंट को सारा दिन इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी रील्स बनाने की नॉलेज है। स्टूडेंट को अपने वीडियोस बनाने की नॉलेज है। स्टूडेंट को पिज्जा पता है कहाँ किसे खाना है। स्टूडेंट को ये पता है मोबाइल कहाँ से लेना है। स्टूडेंट को पता है बाइक कौन सा चलाना है। स्टूडेंट को पता है कार कौन सा चलाना है, किस कार में कितने फीचर्स हैं, किस बाइक में कितने फीचर हैं, किस मोबाइल फोन में कितने फीचर्स हैं, कौन सा डाटा है, कितने MB है, कितने GB है। नहीं पता तो सिर्फ अपनी फाइल के बारे में नहीं पता है। उस टाइम पे बिल्कुल अनजान हो जाते हैं हम लोग। क्यों ऐसा करते हैं? आप लोगों का अपना करियर, आपकी अपनी फाइल, और आप लोगों को ये भी नहीं पता होता कि आपका कौन सा कोर्स है, कौन सा कॉलेज है, किस कॉलेज में आप स्टडी करने के लिए जा रहे हो। ब्लाइंड फेथ करते हैं, और उससे भी बड़ी गलती उनके पेरेंट्स की है। मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं एक बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं करियर बनाने के टाइम पे, बड़े काम की बात आपको बता रहा हूं। अगर आपका बच्चा करियर के टाइम पे आपकी बात नहीं सुन रहा है तो कसूरवार आप हैं। अगर वो आपके सुनने की बजाय अपने दोस्तों की बात सुन रहा है तो इट मीन्स आपने अपना ऐसा इंप्रेशन ही नहीं बनाया अपने बच्चों के ऊपर कि आपके बच्चे आपकी बात माने। उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, हमारे फ्रेंड्स को ज़्यादा नॉलेज है। वो फ्रेंड्स जो उनके अपने एज ग्रुप के हैं, उनको लगता है हमारे फ्रेंड्स को इतनी नॉलेज है जो हमारे पेरेंट्स को भी नहीं है। तो वो फ्रेंड्स के पीछे लगते हैं, अपने पेरेंट्स के पीछे नहीं लगते। तो मेरी एडवाइस है उन पेरेंट्स के साथ भी कि बजाय कि बच्चे अपने दोस्तों के पीछे लग के इधर उधर फाइलिंग करें, उनकी जरूरत है अपने पेरेंट्स की बात को समझे, क्योंकि पेरेंट्स को ज्यादा एक्सपीरियंस है। पेरेंट्स हैज टू वेरीफाई द थिंग्स, और पेरेंट्स ही मिलके किसी भी एजेंट को या किसी भी कंसल्टेंट को या किसी भी कंपनी को की पहचान कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि आपके साथ कोई भी धोखा ना हो जाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत सही बातें आपने एक्चुअल में बताई जो स्टूडेंट्स को अपने ध्यान में रखनी चाहिए। मेजर माइनस सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। फिर भी अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और मिलते रहेंगे फिर न्यू अपडेट्स और न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच।